आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल क्या होता है। मुख्य रूप से हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। तो आर्टिकल जो होते हैं मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। तो इंडेफिनिट में दो तरह के आते हैं, ठीक है, ए और एन। तो इनको ए और एन ही पढ़ा जाता है। लेकिन डेफिनिट जो आर्टिकल होता है, ठीक है, उसमें सिर्फ द आता है। और ये दो तरह से पढ़ा जाता है, एक में दा पढ़ा जाता है और कभी कभी ये दी पढ़ा जाता है। तो हम दोनों चीज़ें जानेंगे कि दा कब पढ़ा जाता है और दी कब पढ़ा जाता है। इसीलिए हम विस्तार रूप से आर्टिकल्स को जानेंगे, क्योंकि कई जगह जो है दा भी बोला जाता है इसे, और कई जगह इसे दी भी बोला जाता है। तो पहले जान लेते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो हैं, ठीक है, ये ए और एन का प्रयोग किसी नाउन की पोजीशन को इंडेफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। ये दो होते हैं इंडेफिनिट, और इनका प्रयोग जो है इनफाइनाइट दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, ठीक है। और दूसरा है ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, मतलब एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स में जो है दो आर्टिकल होते हैं, ठीक है, छोटे हैं, ए और एन। अब हम जानते हैं इनके बारे में। तो पहले जो है हम ए का उपयोग देखते हैं, यूज ऑफ ए। ए का इस्तेमाल हम व्यंजन के उच्चारण से पहले करते हैं। अब व्यंजन क्या है ये देखिए पहले। मेरे पास एक किताब है, ठीक है, तो ये इंग्लिश में क्या बनेगा, आई हैव ए बुक। और ये रहा आर्टिकल। मुख्य चीज़ ये है कि व्यंजन से पहले। तो कहने का मतलब ये है कि हम सभी जानते हैं इंग्लिश में कितने वोवेल्स होते हैं, स्वर कितने होते हैं। स्वर ए, ई, आई, ओ और यू, ये सिर्फ 5 क्या होते हैं, व्यंजन स्वर होते हैं। बाकी सब क्या हो जाते हैं, व्यंजन। तो जिसकी भी मीनिंग जो है, ठीक है, इन 5 अक्षरों से नहीं शुरू हो रही है या उच्चारण इनसे नहीं मिल रहा है, तो उसके आगे हम हमेशा ए लगाते हैं। जैसे बी, हम जानते हैं ये इंग्लिश का कैसा है भाई, कॉन्स्टेंट है, व्यंजन है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा। दूसरा है वह एक अच्छी लड़की है, तो सी इज ए गुड गर्ल। तो ये क्या होगा, सी इज ए गुड गर्ल। तो इसमें भी हम देख रहे हैं क्या है, जी से शुरू हो रहा है। जी क्या है, व्यंजन है एक, ठीक है। तुम एक महान व्यक्ति हो, तो यू आर ए ग्रेट मैन। तो इसमें भी क्या हो रहा है, जी से शुरू हो रहा है, ठीक है, जी से शुरू हो रहा है। तो इसमें भी हम ए का यूज करेंगे। वह एक गायक है, तो ही इज ए सिंगर। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, आई एम वेरी वीक। तुम एक अच्छे अध्यापक हो, यू आर ए गुड टीचर। तो कहने का मतलब है सिर्फ 5 जो स्वर थे, ठीक है, उनसे अगर शुरुआत ना हो तो क्या होगा, ए लगेगा। और अगर उनसे शुरुआत होगी मीनिंग की तो फिर एन लगेगा। लेकिन कब, जब उच्चारण इन्हीं के आधार पर हो। उच्चारण का अर्थ है बोलने पर। जब आप बोलें तब इन 5 में से कोई एक निकलना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी हम उसमें ए लगाएंगे और एन लगाएंगे। इस तरह से देखिए। अब देखते हैं एन का यूज। तो एन का उच्चारण स्वर से पहले होता है, ठीक है। स्वर जैसे कि कोई मीनिंग है, ठीक है, कोई सी भी मीनिंग होती है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उससे ही हम लोग देखते हैं। जैसे वह एक एसडीएम है, ठीक है, तो ही इज एन एसडीएम। तो इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा। अब हम बताएंगे आपको ये एस से शुरू हो रहा है, फिर इसमें एन क्यों लगा, वो हम आपको आगे बताएंगे अभी। यह एक सेब है,
दिस इज एन एप्पल। यहाँ पर क्या है, मीनिंग की शुरुआत ए से हो रही है। क्या है ये, स्वर है, इसलिए यहाँ पर ए लगा। वह एक अमेरिकन है, तो यहाँ पर ही इज ए अमेरिकन, अमेरिका की शुरुआत किससे हो रही है, ए से हो रही है। ए क्या है, स्वर है, यहाँ पर क्या लग गया, एन लग गया। तुम एक शिक्षित व्यक्ति हो, तो यू आर एन एजुकेटेड, क्योंकि एजुकेशन की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है, ई से शुरू हो रही है, तो यू आर एन एजुकेटेड पर्सन। तुम एक समझदार व्यक्ति हो, मतलब वह एक समझदार व्यक्ति है, तो ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। इसमें इंटेलिजेंट की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है, आई से। उसने एक संतरा खाया, तो ही एट एन ऑरेंज। इन सब की मीनिंग की शुरुआत किससे हो रही है, जो स्वर होते हैं, ठीक है, उन्हीं से इन सब की शुरुआत हो रही है। इसीलिए इन सब के आगे क्या लगा, एन की जगह, ए की जगह एन लगा है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा और आगे। वह एक एसडीएम है, ठीक है, जैसे ये सेंटेंस था, वह एक एसडीएम है। तो हमने पहले बताया ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो 5 वर्ड हैं, ठीक है, इनसे शुरुआत नहीं होनी चाहिए मीनिंग की। अगर इनसे शुरुआत होगी तो क्या हो जाएगा, तो हमेशा ए की जगह एन लगेगा। वह एक एसडीएम है, तो इसमें एस डी एम, एस जो है वो क्या है, वो एक व्यंजन है, स्वर नहीं है, ठीक है। स्वर कितने हैं इंग्लिश में, केवल 5, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन फिर भी इसके आगे जो है एन लगा। क्यों एन लगा, इसके सामने तो ए लगना चाहिए था। और वैसे ही दिस इज ए यूनिवर्सिटी, यह एक यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के आगे ये ए क्यों लगा है, इसमें तो एन लगना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये तो ए, ई, आई, ओ, यू से बनता है, लेकिन फिर भी इसके आगे क्या है, इसके आगे ए लगा है, जबकि इसमें क्या लगना चाहिए था, एन लगना चाहिए था, और इसमें क्या लगना चाहिए था, ए लगना चाहिए था। फिर भी इसमें उल्टा क्यों है, इसमें एन लगा है, इसमें ए लगा है। तो उसके पीछे यही है कि उच्चारण स्थान, इनका जो उच्चारण होता है वो देखा जा रहा है किससे हो रहा है। जैसे कि एस डी एम, तो एस हम लोग लिखते हैं ना, एस, एस डी एम, ठीक है। तो हिंदी में हमने एस डी एम लिखा, तो ए क्या है, ए निकल रहा है, इंग्लिश का वर्ड ए निकल रहा है और हिंदी का वर्ड क्या निकल रहा है, ए। तो ये दोनों ही क्या हैं, ये इंग्लिश का वोवेल है और ये हिंदी का वोवेल है। तो इनका उच्चारण किससे निकल रहा है, इनका उच्चारण जो है सा से नहीं निकल रहा है, ए से निकल रहा है। एस डी एम, हम लोग क्या कहते हैं, एस डी एम। इसका उच्चारण सा से थोड़ी है, इसका उच्चारण किससे है, ए से। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हिंदी के स्वर हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश के स्वर हैं। तो इसीलिए एस डी एम के आगे एन लगाया है, क्योंकि इसका उच्चारण किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है। और ये है कि यह एक यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी ए, ई, आई, ओ, यू हमने बताया था, ठीक है। जब लगेगा तो किससे शुरुआत होगी, एन से होगी। लेकिन हम लोग लिखते हैं यूनिवर्सिटी, यूनी, देख रहे हैं पहले क्या है, यूनिवर्सिटी में यूनी जो है, ठीक है, या निकल रहा है, या क्या है, या जो है कोई भी स्वर नहीं है। जब हम इसका उच्चारण देख रहे हैं तो किससे हो रहा है, या से हो रहा है। यू, यू जो है क्या है, एक व्यंजन है। और इसी आधार पर हमने क्या किया, हमने जो है इसके पीछे ए लगाया, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान भी ज़रूरी होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर ही इन पर जो है ए और एन का यूज़ किया जाता है। अब जानते हैं दा के बारे में आर्टिकल।